ओके, आज हम देखते हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे हम अपना पूरा हेडर और पूरा फूटर कैसे चेंज कर सकते हैं या कैसे अपडेट कर सकते हैं पूरी वेबसाइट के लिए, मतलब जितने भी पेजेस उस पर मौजूद हैं सबके लिए। तो ये करने के लिए ये हमारे साइट का यूजर व्यू है और ये हमारा खुला हुआ यहाँ पे से हम आ गए इसके एडमिन पैनल की तरफ। तो जैसे ही हम एडमिन पैनल की तरफ आए हैं तो हम पहले इसका डैशबोर्ड पे चले जाते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाए कि हमें इसको कहाँ से करना है ये चीज़ जाके। सबसे पहले आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और अभी हमारी जो थीम सिलेक्ट हुई हुई है वो ब्लॉक थीम है और थीम 2024 के नाम से है। अब इस थीम के ऊपर हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, ये वाली थीम मेरी सिलेक्टेड है और यही अपडेटेड है। तो हम इस थीम के जाएंगे एडिटर के ऊपर। जैसे थीम एडिटर पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे स्टाइल्स, नेविगेशन, पेजेस, टेम्पलेट्स, ये सारे ऑप्शंस में से मैंने आपको पहले पेजेस, नेविगेशन और स्टाइल्स को हम कर चुके हैं। आज हम इसका ऑप्शन करेंगे टेम्पलेट्स वाला। पर मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लूँ कि मेरे पास नेविगेशन कितने बने हुए हैं। अभी मेरे पास नेविगेशन बने हुए हैं 3। एक नेविगेशन है जिसमें सिर्फ पेजेस के लिंक है, नोट कर लीजिएगा। और एक मेन्यू है जिसमें पेजेस के लिंक भी हैं और सोशल लिंक्स भी हैं, कीप इन माइंड, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करके मेन्यू 2 पे क्लिक करते हैं तो वो खाली है और अभी हमारे काम का भी नहीं है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जाके बैक कर लेते हैं। और भी नेविगेशन ऐड कराना चाहें तो आप इसमें ऐड करा सकते हैं। अब कैसे हम पूरे पेजेस के हेडर एंड फुटर को चेंज कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। सबसे पहले आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप टेम्पलेट्स पर आएंगे तो यहाँ पर आपको इस थीम की तमाम टेम्पलेट्स नजर आएंगी, मतलब जितने भी पेजेस आप इसमें ऐड कराएंगे उसकी टेम्पलेट्स होंगी। टेम्पलेट आपको पता है कि स्पेशल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि पहले से बना हुआ फॉर्मेट जिसको यूज करके आप अपने नए पेजेस को बना सकते हैं। तो इसमें से आपने सर्च करना है पेजेस, तो यहाँ पे पेजेस आपको मिल जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप तो ये आप पे क्लिक करने के बाद आपके इसके ब्लॉक एडिटर में ले आएगा और एडिटर में लाने के बाद ये कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। वेरी सिंपल। अब आपने क्या करना है, जिसको चेंज करना है वहां पे क्लिक करें। देखिए यहाँ से ये 3 डॉट साइड व्यू ले और अब आप चेंज किसको करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करेंगे हेडर को, यहाँ से भी सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है देखिए एडिट ओरिजिनल। इसके बराबर में से अगर आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे एक सेटिंग्स का बटन आ रहा है, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपको यहाँ पर इसके और स्टाइल्स नजर आने लग जाएंगे। अब इस थीम के साथ जितने किस्म के हेडर मौजूद हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। अब इसमें से आपको कौन सा हेडर चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपको ये हेडर नहीं ये वाला हेडर चाहिए तो देखिए ये वाला हेडर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको ये हेडर नहीं चाहिए और आपको ये वाला हेडर चाहिए तो ये वाला हेडर एक्टिवेट हो जाएगा। इस हेडर में और इस हेडर में और ये दूसरे हेडर में हर किसी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो आप यूज करके समझ सकते हैं। तो एक हेडर है जिसमें हमारा इमेज नीचे लगा हुआ है, लिंक्स ऊपर आ रहे हैं, और दूसरा हेडर है जिसमें इमेज भी लगा हुआ है और लिंक्स उसी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला हेडर हमने यहाँ पे चूज कर लिया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर कि इस हेडर को जैसे ही आप चूज करेंगे तो ये हेडर यहाँ पे चूज हो जाएगा और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसको यहाँ पे एडिट ओरिजिनल करेंगे तो ये आपको अलग से भी दिखाई दे सकता है। और अगर आप इसको अलग से नहीं एडिट करना चाह रहे हैं, उसी वहीं पर रह के करना चाह रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से बैक कर लें या फिर यहाँ से दोबारा से इधर आ जाइए, दोबारा से बैक कर लीजिए और दोबारा से आप इसके यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, देखिए जो चेंज हुआ अभी, और यहाँ से बैक करें, जो चेंजेस की थी वो यहाँ से खत्म हो जाएंगी। हम कहाँ गए थे दोबारा देख लें, थीम में, एडिटर में। ये याद रखना लाजमी है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। तो यहाँ से क्लिक करके फिर आप कहाँ गए थे, टेम्पलेट्स में, और टेम्पलेट्स में जाने के बाद अब यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे क्या, पेजेस, और फिर पेजेस पे जाके आप यहाँ से साइड व्यू खोलेंगे इसका, ठीक है। तो जैसे साइड व्यू खोलेंगे इसका आप यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आएंगे इसके सेटिंग्स के अंदर और यहाँ से आप अपना नया हेडर चूज करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे नए हेडर के ऊपर तो ये देखें हेडर आपका एक्टिवेट हो गया। अब ये बहुत सारे स्टाइल हैं, जो आप इसमें से लेना चाहें ले लें। ये मेन्यूज की सेटिंग हमने कल की हुई है तो ये वो उसी के ऊपर अपडेट हो जाएगी। जैसे ही अब इसको यहाँ से आप सेव करेंगे एंड देन सेव करेंगे और आप अपनी वेबसाइट पर आके अपनी वेबसाइट को रीलोड करेंगे, तो जैसे ही रीलोड करेंगे तो ये देखिए ये हेडर आपका एक्टिवेट हो चुका। अब आते हैं इस हेडर को कस्टम कैसे करेंगे। इस हेडर को कस्टमाइज करने के लिए वेरी सिंपल है कि आप यहाँ जाएंगे, हेडर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना होगा CSS के कोड को। तो यहाँ पे जब आप इसको खोलेंगे एक ग्रुप को तो ये हेडर का एक कंटेनर है, उस हेडर के अंदर कंटेनर है कवर का। अब जैसे ही आप कवर पे क्लिक करेंगे तो कवर पे क्लिक करते के साथ ही आपका ये इमेज सेलेक्ट हो जाएगा, जो कवर इमेज लगा हुआ है। इस कवर इमेज के नीचे एक रिप्लेस का ऑप्शन आएगा।
अच्छा, रिप्लेस पे क्लिक करके यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा अपलोड इमेज का और दूसरा ओपन मीडिया लाइब्रेरी का। अब यहाँ पे जो इमेज आप लगाना चाह रहे हैं, उस इमेज को लगाने के लिए आपको करना यह होगा, या तो आप लाइब्रेरी से वो इमेज ले लें या फिर अपलोड करके अपने कंप्यूटर से वो इमेज ले लें, यानी कि पहले से आपके पास वो इमेज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी का ऑप्शन ले रहा हूँ, इसमें जो इमेज है वही मैं यूज कर लेता हूँ। लाइक मैं ये वाला इमेज यूज करना चाह रहा हूँ, या ये वाला यूज करना चाह रहा हूँ, या ये वाला यूज करना चाह रहा हूँ, या आप और कोई अच्छा सा इमेज लेना चाह रहे हैं जो आप कवर इमेज के तौर पर लगाना चाह रहे हैं। ये आप एआई से भी जनरेट करा सकते हैं जैसे चाहें। क्लिक करके मैंने जैसे इस इमेज को सिलेक्ट किया तो ये अब उस केवल इमेज की जगह पर आ जाएगा। तो आप अपनी मर्जी का इमेज इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है कि इसके अंदर जब आप ये इमेज लगा चुकेंगे, जब लग जाएगा इमेज, तो कवर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए टेम्पलेट पर आएंगे ब्लॉक पर आएंगे, तो यहाँ पर कवर सिलेक्टेड है। अब कवर के सेटिंग्स में जाएंगे तो फिर से वही डिजाइन आपको नजर आने लग जाएंगे जो डिफरेंट आ रहे थे, और ये आपके नेविगेशन के स्टाइल आने लग जाएंगे, और फिर यहाँ पे आपका वही जो साइट पे यहाँ पे नजर आ रहेगा। अब जैसे आप इसको सेव करेंगे और यहाँ से सेव करेंगे और यहाँ पे जाके रीलो करेंगे, तो देखिए वो कवर इमेज यहाँ पे आ जाएगा। अब इस कवर इमेज की एडजस्टमेंट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और फिर इसको यहाँ पर क्लिक करके हेडर पर यहाँ क्लिक करेंगे। अच्छा, कवर इमेज के अंदर अगर आप देखें तो मजीद ऑप्शंस भी है, साइट लोगो भी आ रहा है, ठीक है, साइट लोगो यहाँ पे आ रहा है, इसकी एडजस्टमेंट करना चाहें या फिर साइट टाइटल की एडजस्टमेंट करना चाहें या मेन्यू की एडजस्टमेंट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मेन्यू की एडजस्टमेंट करना चाहें तो यहाँ मेन्यू में अभी तो सेम वही ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर। अच्छा, अब ये एक-एक को कैसे करेंगे, जैसे अब हेडर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम हेडर को यहाँ से क्लिक करेंगे एडिट ओरिजिनल पे, तो यहाँ से हम हेडर के एडिट मोड में आ जाएंगे। अब जब से एडिट मोड पे आएंगे तो यहाँ से खोलेंगे इसके अंदर, फिर इसके अंदर वो कवर है। अब जब कवर पे अब आप क्लिक करेंगे एडिट मोड पे आने के बाद, तो कवर में कुछ आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे पहले वाले सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में क्या ऑप्शन दिखाई देंगे, ये कैसे आया हूँ मैं इसके अंदर याद है, क्लिक करके एडिट ओरिजिनल करके आया हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो अब उसके बाद जैसे ये जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं, इससे आप इमेज का कौन सा हिस्सा फोकस करना चाहते हैं और कौन सा नहीं करना चाहते, इसको वहां सेट कर ले। जो हिस्सा आप फोकस करना चाह रहे हैं वो आपको दिखाई देगा, जो नहीं करना चाह रहे वो दिखाई नहीं देगा। तो वो इस तरह से कर सकते हैं। फिर यहाँ से इसको ही यही चीज आप यहाँ परसेंटेजेस में कर सकते हैं कि लेफ्ट से कितना, राइट साइड पे जाए इमेज, टॉप पे कितना जाए, नीचे कितना जाए, ये कर सकते हैं। बाकी अल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन है, ठीक है ना। अच्छा, फिक्स बैकग्राउंड कर देंगे तो ये पिक्चर जो है स्क्रोलिंग के साथ ऊपर नीचे स्क्रोल नहीं होगी, और अगर फिक्स नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्क्रॉल होगी। रिपीट करने पे अगर पिक्चर छोटी है तो बार बार रिपीट होगी, और अगर पिक्चर फुल साइज है तो फिर रिपीट नहीं होगी। अच्छा, इंटर ब्लॉक्स एंड कंटेंट विद, इससे इसके ऊपर लिटिल बिट इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा भी आपको अगर ये देखने को मिले कि अभी पहले आपका जो ये डेटा है कैसा नजर आ रहा है, ये देखिए इस तरह से नजर आ रहा है आपके पेज के ऊपर, एंड देन लेटर ऑन अब इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा ये वाला ऑन करते हैं तो कह रहा है नेस्टेड ब्लॉक्स आर कंटेंट्स विड्थ विथ ऑप्शन फॉर फुल एंड वाइड विड्थ, ठीक है ना। तो ये पूरे जो ऑप्शन है वाइड विड्थ के साथ इस पर अप्लाई होंगे। तो यहां से देखिए ये थोड़ा सा और क्लोज हो गया और यहां से ये थोड़ा और बीच में आ गए, जो पहले कॉर्नर पे थे यहां से आपको थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा करें तो ये आप ऑप्शन को यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सेटिंग्स के बाद आप इसके कवर के जाएंगे स्टाइल्स के अंदर, तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओवरले ऑपेसिटी का। ओवरले ऑपेसिटी क्या है, ये बैकग्राउंड आपको देखिए थोड़ा डार्क दिख रहा है, तो इसको आप यहाँ से थोड़ा सा ऑपेसिटी कम कर देंगे तो ऐसे ब्राइट हो जाएगा, और अगर डार्क कर देंगे बहुत ज्यादा तो ऐसा हो जाएगा। कितना डार्क रखना है कितना लाइट रखना है वो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा पेडिंग, अब इसकी पेडिंग को देख लेंगे। अगर आप इसमें पेडिंग अभी नॉर्मली इतनी हुई भी है, आप यहाँ से इसको बढ़ाना चाहें पेडिंग को मजीद, तो ये देखिए पेडिंग और बढ़ेगी, यानी कि इनसाइड गैप बढ़ेगा। और अगर आप इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो जो अभी इतना नजर आ रहा है इतना नीचे जा रहा है, और रीलोड करने पर ये देखिए इमेज को काफी सारा इसने बड़ा कर दिया है। अंदर पैडिंग बढ़ाई है ना इसने साइज अंदर, तो इमेज बड़ा हो गया। और अगर आप इसको इमेज को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं तो इस पैडिंग को आप यहाँ से ऐसे करके कम कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, और फिर आप इसको रीलोड करेंगे। ये देखिए काफी ऊपर चले गए बॉर्डर से, और पैडिंग से आपका ये जो पूरा मामला है यहाँ तक आ गया। अब कितना रखना है ये आप अपने हिसाब से देख लें, ये 2 पॉइंट पर रखना है 3 पॉइंट पर रखना है, उस पैडिंग को यहाँ पे देखिए। अब ये है वर्टिकल है पैडिंग, ये हॉरिजॉन्टल है पैडिंग है। अगर आप इसको बिल्कुल कम कर देंगे तो इससे क्या होगा, और इसको रीलोड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा और लेफ्ट राइट की पैडिंग का इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से देखेंगे कि किस तरह की पैडिंग को कहाँ पे रखना है और किस हद तक वो आपको सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको इसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो आप अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा।
फिर आती है मार्जिन्स के ऊपर बात, तो मार्जिन्स को भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पर से आप इसके ब्लॉक स्पेसिंग और मार्जिन्स को भी आप कम ज़्यादा करके देख सकते हैं और यहाँ पे आप इनके इम्पैक्ट दे सकते हैं। साइड में बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर की सेटिंग को भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो इसमें इस तरह का बॉर्डर आ जाएगा, और बॉर्डर नहीं चाहिए तो डन कर दें। अगर आपको ये पूरा कवर इमेज साइड से रेडियस पे गोल चाहिए तो ऐसे करके गोल कर दें, अगर नहीं चाहिए तो इसको इस तरह से कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कवर को सेटिंग करने के बाद आप इसको सेव कर लें, और यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से सेव करेंगे, तो जैसे ही सेव करेंगे ये सेटिंग्स इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी और आप वहाँ देख सकते हैं। कवर के बाद अगला ऑप्शन आता है, इसको खोलेंगे, रो की एडजस्टमेंट का आता है। आपका रो वो है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट है। अब जैसे रो पे क्लिक करेंगे तो इन एलिमेंट्स को आप कैसे देखना चाहते हैं, अगर आप इनको वर्टिकल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप इनको हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, सेंटर में देखना चाहते हैं, राइट साइड पे देखना चाहते हैं तो ये देखिए, अगर राइट साइड पे कर देंगे इसको तो सारे एलिमेंट जो है पूरे रो के जो है राइट साइड पे दिखाई देंगे आपको इस तरीके से। ठीक है, ऐसे देखना चाह रहे हैं तो सही है। और अगर आप इक्वली स्पेस करना चाहते हैं दोनों जगह पे तो इस पे क्लिक कर दें। इसी तरीके से इसकी कुछ सेटिंग्स है, जैसे कि अगर आप इसको लोगो ऊपर, मेन्यू नीचे और इसके नीचे देखना चाह रहे हैं, या ये नीचे वो ऊपर देखना चाह रहे हैं, या दोनों सबको एक लाइन में देखना चाह रहे हैं, या फिर एक के नीचे एक ये साइड में आए और ये इस तरह से नजर आए एक ब्लॉक के अंदर, तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। बहरहाल बाय डिफॉल्ट ये वाला इसका स्टाइल सेट है जो हम यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसकी सेटिंग के बाद इसका फिर ये ऑप्शन आ जाता है। मिसाल के तौर पे अब ये जो इस रो के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए आ रहे हैं उनके कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इमेज को आप यहाँ पे लगा सकते हैं इसके बैकग्राउंड में। इस रो सेक्शन के अंदर अगर आपको कोई इमेज लगानी है तो अपलोड इमेज पे क्लिक करके जो इमेज लगानी है, या फिर आपके पास पहले से ओपन मीडिया लाइब्रेरी में कोई इमेज है तो उसको भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये वाला इमेज लगाना चाह रहे हैं, इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर देंगे तो इस पर्टिकुलर हिस्से में वो इमेज भी अलग से लग सकता है। और अगर इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, और इमेज नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आ रहा होगा, ये माइनस का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके बाद आप इसके अंदर रो के अंदर जो है टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर या लिंक्स का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर की पैडिंग को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये टॉप से पैडिंग बॉटम से बढ़ रही है, और ये लेफ्ट राइट की पैडिंग को करेंगे तो ये थोड़ा और क्लोज आ जाएगा। तो अगर इसको आप मजीद क्लोज करके दिखाना चाहते हैं या कितना दूर रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं और सेव कर देते हैं, तो ये सेटिंग्स भी देखें आपको बेहतर दिखाई देंगी। ठीक है, लोगो 7 हो गए बहुत ज्यादा, इतना अच्छा नहीं लग रहा क्लोज, ये थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, फासला जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके रीलोड कर देंगे। ठीक है, और इसको क्लोज करना, दूर करना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल खत्म कर दें इसको यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, अब ये जो दूसरा मसला आ रहा है इसका, वो यहाँ से आया है मसला, मैं समझता हूँ। सेटिंग्स के अंदर जाके ये वाला ऑप्शन लेंगे और फिर इसको सेव करेंगे तो ये थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, इक्वल इक्वल डिवाइड कर देगा ना वो उसको। अब इसके बाद ये पैडिंग आप भले इस पे थोड़ी बहुत यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं, ये लेफ्ट राइट वाली, जैसे इतना कर लें ताकि थोड़ा करीब आ जाए, ज्यादा करीब ना आए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब रो के बाद इसको मजीद एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे, तो उसके अंदर एक और रो है और उसके अंदर जो है क्लिक करेंगे तो उस रो के अंदर ये लोगो वाला सेक्शन आ जाता है जिसमें आपकी वेबसाइट का नाम है, लोगो लगा हुआ है, साइट लोगो है। अगर इसको खोलेंगे आप इसके अंदर जाके तो इसके अंदर एक साइट लोगो है। अगर ये साइट लोगो आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी किस्म का लोगो लगाना चाहें, मैंने कल भी बताया था, क्लिक करके रिप्लेस करेंगे और अपलोड कर देंगे, और इसके साइज को यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। साइट लोगो के बाद नीचे साइट टाइटल का ऑप्शन है, तो जो भी अपना साइट टाइटल वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। अब इसकी मजीद सेटिंग क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर लें साइट टाइटल को, और यहाँ से इसके मजीद स्टाइल्स में चले जाएं। अब स्टाइल्स में अगर जैसे इसका टेक्स्ट का कलर है वो आपको चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करें टेक्स्ट के कलर पे, और जिस तरह का कलर आप चाह रहे हैं इसका वो इस पे अप्लाई किया जा सकता है। जैसे ब्लू कर दिया, ब्लू नहीं व्हाइट चाह रहे हैं व्हाइट कर दें, ब्लैक चाह रहे हैं यहाँ से अलग से कलर ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से क्लिक करके अगर इसके फॉन्ट्स को चेंज करना है तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करें, टाइपोग्राफी पे फॉन्ट पे क्लिक करें, यहाँ से क्लिक करें और जो फॉन्ट आपको चाहिए यहाँ नजर आएंगे आपको फॉन्ट्स, और यहाँ से वो फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इस फॉन्ट के साइज को कम ज्यादा करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप इसके फॉन्ट के साइज को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। कितना कम करना है कितना ज्यादा करना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप फिट करें, ग्लो करें, ये सारे ऑप्शन है। टेक्स्ट का कलर, लिंक्स का कलर कैसे चेंज करना है वो यहाँ से कर सकते हैं, लेटर ऑन आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइट टाइटल, साइट लोगो के साथ भी यही चेंजेस कर सकते हैं आप। यहाँ क्लिक करेंगे साइट लोगो पे, अब इसका साइट लोगो की जो इमेज विड्थ है वो कितनी रखनी है, यहाँ से आप पॉइंट पॉइंट भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं।
बाय डिफॉल्ट इसकी 120 पे सेट है तो वहाँ पे रख लेंगे, इससे कम करना है ज़्यादा करना है। बेसिकली लोगो का साइज हमारा कम है, इस वजह से वो इस पर सही एडजस्ट नहीं होता। थोड़ा लोगो अगर हम बड़ा लगाएंगे 500 बाय 500 का तो वो इस पर सही एडजस्ट करेगा। इसके बाद इसकी भी सेटिंग्स है, इसके ऊपर आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, इस तरह के फिल्टर्स लगा लें। अगर इस फिल्टर से इसका कोई काम बनता है तो ठीक है, अदरवाइज क्लियर फिल्टर कर सकते हैं और ये आपको ऐसे दिखाए। लोगो को राउंड करके दिखाना है तो राउंड पे क्लिक कर दें, डिफॉल्ट पे दिखाना है तो डिफॉल्ट पे क्लिक कर दें एंड देन इसको सेव कर दें, ये आपको ऐसे दिखाई देगा। उसके बाद आते हैं मेन्यूज के ऊपर, तो यहाँ मेन्यूज पे क्लिक करेंगे। मेन्यूज ये आ गया ये वाला सेक्शन। मेन्यूज के अंदर आप देखेंगे जाके तो आपके पास ये लिंक्स भी हैं और सोशल लिंक्स भी हैं। उसके ऊपर भी आपके पास यही ऑप्शन है। पहले सेटिंग्स का ऑप्शन है कि मेन्यू को आप लेफ्ट साइड पे दिखाना चाहते हैं, राइट साइड पे दिखाना चाहते हैं, सेंटर में या जस्टिफाइड करके दिखाना चाहते हैं। इसके बाद वर्टिकल दिखाना चाहते हैं, ऐसे दिखाना चाहते हैं तो आप इसको सेव कर देंगे। अब मेन्यूज आपको ऐसे वर्टिकल दिखाई देंगे इसके ऊपर, ठीक है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल दिखाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल और जस्टिफाइड कर देंगे, इक्वल इक्वल डिवाइड हो तो ये इस तरह से दिखाई देंगे। इसके बाद इसके स्टाइल्स में चले जाएंगे तो मेन्यूज का टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए किस तरह के मेन्यू का कलर रखना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर अदर कलर्स चाहिए तो यहाँ क्लिक करके वो कलर्स ले सकते हैं। इसके बाद जो कलर्स आपने इसके ऊपर सेट कर दिया, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है मेन्यू के, तो मेन्यू के बैकग्राउंड का कलर भी अलग से चेंज किया जा सकता है। जिस तरह का कलर चाहे अलग से लगा सकते हैं, अगर नहीं तो इसको आप यहाँ से जैसा है वैसे ही रहने दें, जो कि क्लियर कर दें यहाँ से, ठीक है। तो ये जो भी कलर था वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इनका जो फॉन्ट साइज वगैरह है, फॉन्ट को चेंज करना तो यहाँ से फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। फॉन्ट पे क्लिक करके जो फॉन्ट आप इसमें लगाना चाहते हैं वो क्लिक करेंगे, फॉन्ट चेंज हो जाएगा। और फॉन्ट के साइज को भी आप यहीं से मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके इनके साइज को कम और ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके ब्लॉक के साइज में, स्पेसिंग में और ज्यादा कमी ज्यादा की जा सकती है, जैसा रखना चाहें आपको सही लग रहा है इसके हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद इसको भी सेव कर देंगे तो ये मेन्यूज आपके यहाँ पे एडजस्ट होके उसी तरह से दिखाई देंगे। बहुत ज्यादा क्लोज हो गई, ठीक है। सेव करते हैं, ब्लॉक स्पेस को बढ़ाते हैं, ठीक है। इस तरह से सही दिख रहे हैं, ओके। उसके बाद यहाँ से मेन्यूज के बाद सोशल लिंक्स है। सोशल लिंक्स के ऊपर भी यही सारी सेटिंग्स है। पोर्ट्रेट सीधा रखना चाहते हैं अगर वर्टिकल, यहाँ से क्लिक कर दें, वही सेटिंग्स है, लेकिन अब बस ये इसके ऊपर हो सकते हैं। आइकन का कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर, आइकन को लार्ज ओनली पे दिखाना चाहते हैं या पिल शेप्स में दिखाना चाहते हैं, यहाँ से इनको चेंज किया जा सकता है। और डिफॉल्ट शेप में दिखाना चाहते हैं तो ये ऐसे ही दिखाई देंगे। इनकी मार्जिन, पैडिंग, ब्लॉक स्पेसिंग, इनके दरमियान की गैप वगैरह को, बॉर्डर्स वगैरह को जो भी देना चाहते हैं, इनको अलग से बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इनके आइकन्स को बैकग्राउंड कलर दे दें जो आपकी मर्जी का है, ठीक है। नहीं तो फिर क्लियर कर दें, जो इनके कलर से वही नजर आएंगे। ये हो गया हमारा हेडर सेक्शन। और इस हेडर सेक्शन से अभी हम इसको सेव करेंगे और पीछे आ जाएंगे। तो देखिए एक अच्छा सा हेडर हमने अपनी वेबसाइट के लिए डिसाइड कर लिया है, जिसमें बैकग्राउंड में एक अच्छा सा इमेज भी आ रहा है और साथ साथ मेन्यूज भी आ रहे हैं और सोशल मीडिया के लिंक्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं फूटर के ऊपर, यानी कि इसको कैसे प्रोफेशनल बनाते हैं। तो फूटर के लिए काम करने के लिए पहले हम इससे बाहर आएंगे, तो यहाँ से हम इसको बैक कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको फिर से बैक कर लेते हैं ताकि इसको लीव कर दें। अच्छा, चेंजेस जो हमने किए वो इसको कह रहा नहीं, तो रिव्यू वन करके चेंज कर देते हैं इसको, चेंजेस को। और यहाँ से क्लिक करके हम पीछे आ जाते हैं तो ये दोबारा से डैशबोर्ड पे आ गए। अब चलते हैं फूटर को चेंज करने के लिए, तो यहाँ से अपीयरेंस एंड थीम एडिटर में फिर से चले जाएंगे। एक प्रोफेशनल फूटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन्हीं स्टेप्स को दोबारा दोहराना है। टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट्स पे क्लिक करके पेजेस को सिलेक्ट करेंगे, पेजेस को सिलेक्ट करके यहाँ पर आ जाएंगे हम इसके थीम एडिटर के अंदर, जो ब्लॉक थीम एडिटर है इसका। उसमें आने के बाद यहाँ से नीचे चले जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस सेक्शन को, साइट में खोल लेंगे, यहाँ पे फूटर पे क्लिक करेंगे और फूटर पे पहले क्लिक करके यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, सेटिंग्स में। अब यहाँ पर हमारे पास फूटर्स के स्टाइल्स आ जाएंगे। अब ये अगर आपको फूटर चाहिए या ये फूटर चाहिए, आपको जो फूटर चाहिए आप ले सकते हैं। लाइक मुझे ये वाला फूटर चाहिए और या ये वाला फूटर चाहिए, कौन सा फूटर चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये वाला फूटर मेरे लिए सूटेबल है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ से इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही सेव करूंगा तो मेरी पूरी वेबसाइट का फूटर ऑलरेडी चेंज हो चुका होगा, ठीक है। अब इसको मजीद चेंज करने के लिए या इसमें कुछ ऐसी चेंजेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाएंगे, फूटर को क्लिक करेंगे और फूटर पे क्लिक करके इसको एडिट ओरिजिनल पे क्लिक कर लेंगे। एडिट ओरिजिनल पे क्लिक करने के बाद ये फूटर आपको इस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहले आप फूटर पे क्लिक करके यहाँ से अगर आप इसको सेट करना चाह रहे हैं, बोथ साइड जस्टिफाइड हो या राइट साइड पे हो, लेफ्ट साइड पे हो या बोथ साइड जस्टिफाइड हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, तो यहाँ से ये सेटिंग्स को आप देख सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे जस्टिफाई कर देता हूँ इसको, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल एंड जस्टिफाइड, और इस तरह से दिखाई दे 4 ब्लॉक्स में, ऊपर नीचे दिखाई दे, इस तरह दिखाई दे,
या इस तरह दिखाई दे, जो भी स्टाइल आपको चूज आता है, समझ में आता है, वो आप चूज कर सकते हैं एंड देन क्लिक करके यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इस फूटर को जब हम खोलेंगे तो इसके अंदर हमें कॉलम्स नजर आ रहे हैं और कॉलम के अंदर जाएंगे तो हमें 3 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है और तीसरा कॉलम ये है। एक एक कॉलम को एडिट कर लें। फॉर एग्जांपल पहले कॉलम पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए क्लिक करने पे कुछ चीजें अगर नहीं आ रही हैं, जैसे लोकेशन आ रही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइट का टाइटल नहीं नजर आ रहा है, साइट का लोगो नजर नहीं आ रहा है, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करना आसान है, जैसे यहाँ पे क्लिक करके ऐड आफ्टर ऐड बिफोर के ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से कर लेते हैं या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करके ढूंढ लेते हैं। जैसे आपने कहा साइट, तो साइट जैसे लिखेंगे तो साइट लोगो, साइट टाइटल, साइट टैगलाइन, तीनों चीजें आ गई। तो हमें क्या चाहिए, साइट का टाइटल चाहिए, साइट की टैगलाइन चाहिए और साइट का लोगो भी चाहिए। तीनों चीजें हमें फूटर में भी चाहिए। लेने के बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ से इसको प्लस को बंद कर देंगे और यहाँ पर साइट पे आ जाएंगे। तो आप देखेंगे वो तीनों चीजें ऐड तो हुई लेकिन अलग से ऐड हो गई। सही है, वो कॉलम के अंदर गई ही नहीं। इस कॉलम के अंदर ये पूरा कॉलम है, इस कॉलम के अंदर 3 कॉलम है, इस कॉलम के अंदर हमें चाहिए थी वो चीजें। ठीक है, कहाँ चाहिए थी, इन तीनों पैराग्राफ। अब आप ऐसे लेंगे, पहले क्या चाहिए आपको, साइट का लोगो चाहिए। तो साइट टाइटल 2 बार ऐड हो गया, तो यहाँ क्लिक करके एक साइट टाइटल को मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले साइट टाइटल को यहाँ लेके चला जाता हूँ, पकड़ के ये इसके ऊपर रख दिया। साइट की टैग लाइन को पकड़ के यहाँ से मैंने यहाँ इसके नीचे रख दिया। ठीक है, देखिए सेट होता जा रहा है वहां पे। और अब रह गया साइट ये वाला टाइटल, तो इस पे क्लिक करके मैंने इसको यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर कोई चेंज वगैरह का ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, वरना इसको डिलीट कर देते हैं और साइट लोगो ऊपर जाके दोबारा से ऐड करा लेते हैं। कैसे ऐड कराएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ऐसे ये कि जहाँ ऐड कराना है उस पर क्लिक कर लें, फिर प्लस पे चले जाएं और यहाँ पे सर्च कर लें साइट। यहाँ से साइट लोगो को आप क्लिक करके ऐड करा सकते हैं। जब ये ऐड हो जाए दोबारा से इसको यहाँ से बंद कर दें और चेक करेंगे वो कहाँ ऐड हुआ है, साइट मैप में जाके। तो देखिए साइट लोगो अलग से ऐड हुआ है। दोबारा से कॉलम को खोले, फिर इस वाले कॉलम को खोले। अब क्या करेंगे इसके बाद, ये वाला साइट लोगो जो है यहाँ से पकड़ के ले जाके हम इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइट का लोगो भी यहाँ पर आ गया और चाहे तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा करके ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो साइट का लोगो, साइट का टाइटल और साइट की टैग लाइन आ गई, फिर एड्रेस, लोकेशन वगैरह ये सारी चीजें आ गई। अब ये तो पहले कॉलम का एडजस्टमेंट कर लिया। अब जिसको चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे राशिद डिजिटल सर्विस लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मुस्लिम टाउन सवाई रोड। अच्छा नहीं, वो तो उसका टैग लाइन था, सॉरी। टैग लाइन के लिए मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ये मैंने गलती से चेंज कर दिया इसका, कंट्रोल जेड ये आ गया। ठीक है, लोकेशन में हम यहाँ पे क्लिक करके अपना एड्रेस लिख देते हैं, मुस्लिम टाउन 12 सवाई रोड, शहदादपुर। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ से इस कॉलम को यहाँ पे बंद कर देंगे। सेकंड कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे। सेकंड कॉलम में हमारे पास क्या है, पेजेस का एक पैराग्राफ है। यहाँ पे क्लिक करके हम लिख देते हैं क्विक लिंक्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपका मेन्यू बाय डिफॉल्ट आ रहा है। बिल फर्स्ट अगर ये यहाँ नहीं आए तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए अगर ये यहाँ नहीं आए, फॉर एग्जांपल अगर इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, 1 मिनट समझाने के लिए आपको। अगर ये यहाँ पे नहीं आ रहा होगा मेन्यू, फिर आप क्या करेंगे। देखिए आपके पास सिंपल ऑप्शन है कि अगर आपको यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ये करेंगे, इधर रखेंगे, इसके नीचे आपको चाहिए ना, क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए कि जो हमारा एडिटर मोड है ये तो यहीं पर ही आ रहा है। अच्छा क्विक एडिट मोड में भी मौजूद है हम, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जाएंगे ऐड पर और यहाँ से क्लिक करेंगे नेविगेशन पे। तो जैसे ही नेविगेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नेविगेशन आ जाएंगे। तो इस नेविगेशन पे एक दफा क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेविगेशन पे क्लिक करेंगे वो नेविगेशन वहां पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आप क्लोज कर देंगे और देखिए आप कहाँ गया, साइट एडिटर पे जाएंगे। ठीक है, साइट एडिटर पे जाएंगे तो देखिए वहीं पर ही मेन्यू आपका नेविगेशन ऐड हो गया जो आपके आइकन थे। अब इसमें अगर आप सोशल आइकन नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो इसको मजीद खोलकर अगर आप यहाँ पे ये सोशल आइकन नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है। और अगर ये हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं, आप इसको वर्टिकल दिखाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे करके भी दिखा सकते हैं और हॉरिजॉन्टल करके भी दिखा सकते हैं। साइड के ऑप्शन सेम रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका मेन्यू है इस पे क्लिक करके इसको भी आप 2 तरह से डील कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इसको भी अगर आपको हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाना है,
पोर्ट्रेट पे दिखाना है तो ये ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसको भी अगर इक्वल स्पेस पे दिखाना है, वैसे जरूरत नहीं है, इसको लेफ्ट पे ही रखेंगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देंगे। उसके बाद इसको सेव कर दें और सेव करने के बाद आप यहाँ पे रीलोड कर दें इसको यहाँ पे जाके, तो देखिए यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। ओके, शायद सेव हुआ नहीं, एक दफा फिर से सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ये क्विक लिंक्स अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ होगा कि ये देखें थोड़ा सा ये अगले ब्लॉक में चला गया, तो हम यहाँ से पकड़ के इसको इसके साथ ऐड कराने की कोशिश करते हैं। या ये भी हो सकता है कि इसका जो अलाइनमेंट है पैराग्राफ वाले का, इसको देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके, पूरा ब्लॉक सेलेक्ट हो जाए ना इसका, सेंटर अलाइन हुआ हुआ, इसको लेफ्ट अलाइन करेंगे तो देखो इस तरह से ये इसके ऊपर आ जाएगा। बोल्ड कर दें इसको, थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह इंक्रीज करना है तो ऐसे दिखाई देगा। उसके बाद सेव कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से रीलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आपके क्विक लिंक्स और लोकेशन। अब लोकेशन के साथ भी यही मसला हुआ होगा कि वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड से राइट साइड पर आ गया होगा और उसको हमें वापस जाके यहाँ से एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे जाके जैसे साइड टैग लाइन है, ये पैराग्राफ्स हैं, अब ये पैराग्राफ सारे के सारे आ रहे होंगे राइट सेंटर में, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे करना पड़ेगा। तो ये अब यहाँ पे जाके देखेंगे, सेव करके ये रीलोड करेंगे, ठीक है। अब सही नजर आ रहा है बिल्कुल। अब रह गया फॉलो लिंक्स का। अब फॉलो लिंक्स में हमारे पास सोशल लिंक्स तो यहाँ पे भी आ रहे हैं और यहाँ पे फॉलो अस के अंदर आ रहा है, तो इसके ऊपर ही क्लिक करेंगे हम। जो हमारा थर्ड कॉलम है फॉलो अस वाला, इस पे भी क्लिक करेंगे, फॉलो अस, और कॉलम लेंगे यहाँ से और यहाँ पे क्लिक करके ये वाला जो टैग है इसको देखिए पहले सेंटर में है और आइकन बारे सेंटर में। अगर आपको मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मैं ये कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और आपको यूट्यूब का भी चाहिए टेक्स्ट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके स्टैक पे, स्टैक को खोल देंगे, ये जो पैराग्राफ आ रहा है इस पर राइट बटन दबाएंगे और इसका एक डुप्लीकेट ले लेंगे। डुप्लीकेट ले लेंगे वो इसके नीचे ऐड हो जाएगा और उस पर क्लिक करके आप जो टाइप करना चाहें लिख सकते हैं, यूट्यूब, ठीक है। अच्छा, फॉलो अस वाला जो पैराग्राफ है वो पहला वाला, उसको सिलेक्ट कर लेंगे जो स्टैक के ऊपर आ रहा है बना हुआ यहाँ पे, आई थिंक सो, हाँ ये वाला, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर देंगे और इसके फॉन्ट साइज वगैरह को भी बढ़ाना चाहें तो यहाँ से मीडियम, लार्ज और एक्सेल पे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कलर्स वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर यहाँ से चेंज हो जाएंगे। अब रहेगा कि इन पे क्लिक करने पे इनके लिंक्स कैसे बनाएंगे, तो फेसबुक का लिंक के लिए देखिए उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको एडिट करेंगे और जो आपके पेज का लिंक है वो यहाँ लिख देंगे और जो लिंक आप चाहते हैं ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ लिख देंगे। जैसे आप चाहते हैं कि जब इस पे क्लिक हो तो ये रह जाए www आपकी फेसबुक के पेज के ऊपर, तो पूरे पेज का लिंक यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर देंगे, सही है। अब ये पूरा स्टैक आपका पूरा इसके अंदर है, जो भी मामलात हो रहे हैं इसके, और यहाँ से आप इसकी सारी चीजों को देख रहे हैं, ये तीनों कॉलम्स इसके अंदर है और इसके नीचे ये रो आ रही है पावर्ड बाय की, इसमें आप अपना लिख सकते हैं ऑल राइट इज, जैसे पावर्ड बाय वर्डप्रेस लिखा हुआ है आप इसको सिलेक्ट करके लिख सकते हैं ऑल राइट, या लिख सकते हैं डिजाइन बाय रिजर्व, ठीक है। ये सारा का सारा इस पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पे ये पूरा कंपाउंड इसका आ गया और ये पूरा इसका कंपाउंड है। अब इस पे क्लिक करके इसके कॉलम को 3-4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहें, 5 कॉलम बनाना चाहें, ऐसे कर सकते हैं, हाँ ठीक है। 4 कॉलम्स में चाहे ऐसे कर सकते हैं, 3 कॉलम्स में चाहे 2 कॉलम्स में चाहे ऐसे कर सकते हैं। तो अभी 3 कॉलम में है तो हम इसको 3 पे ही रखते हैं, आई थिंक 1 2 3 कॉलम्स पे ही था, थोड़ा मूव हो गया वो डेटा यहाँ से चला गया, सेव करके देखते हैं। अब इसका ये प्रॉब्लम क्यों आया, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। जब हमने कॉलम्स को रीसाइज किया तो वो जो डेटा उसमें दिखाई दे रहा था वो वहां से हट जाएगा, फिर आपको दोबारा से उस पर अरेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए एडजस्टमेंट करने से पहले डिसाइड कर लें कि आपको वो करना है, वरना हमारे पास अंडू का फीचर भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ अंडू कर लिया मैंने, इसको रीलोड कर लेते हैं, तो ये देखें आपको ऐसा दिखाई देगा,
ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ सेटिंग्स में आ जाएंगे कॉलम्स की। तो यहाँ पे कॉलम्स के दरमियान की जो पेडिंग है उसको आप यहाँ से ऊपर नीचे से कम कर सकते हैं। लेफ्ट राइट से देखें इस तरह से थोड़ा कम कर सकते हैं, जैसे राइट पे ज्यादा जा रहा है थोड़ा सेंटर में आ जाए, तो यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से कर देंगे और यहाँ पे रीलोड करके देखेंगे तो ये देखिए आपका प्रोफेशनल फूटर सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। और अब आप देखिए आपकी वेबसाइट का हेडर और फूटर जो है सबका एक जैसा ही नजर आएगा। ठीक है, अच्छा फाइनली ये चीज देख लें एक और कि जैसे इसकी विड्थ और जो हाइट है, ये इसकी कंटेंट की विड्थ है, ये इसकी हाइट है, सेंटर में आ रहे हैं पोजीशंस वगैरह, इसकी सेटिंग्स देख लें। और यहाँ पे देखिए इसकी जो हाइट मिनिमम हाइट डिफाइन की गई है इसको भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं। तो इस कम करेंगे पूरे कंटेनर की हाइट कम हो जाएगी और यहाँ से ब्लॉक स्पेसिंग को कम करेंगे तो ये स्पेस भी इनका कम हो जाएगा बीच का। और ये आपका अब जो हेडर है सेव होने के बाद फाइनल इसका व्यू ये नजर आएगा। ये देखिए, ठीक है, मजीद इसको हम कम कर सकते हैं ये जो स्पेस है इसका। तो ये आपका पूरी वेबसाइट का हेडर एंड फूटर एक जैसा बन जाएगा इसका। ठीक है,